हेलो, आप सभी का मेरे नीतू रियल लाइफ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ब्लॉग तो मैंने शूट नहीं किया है, बट मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी थी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। मतलब बहुत दिनों से मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि आपसे ये बातें करूँ, और इसीलिए मैंने अपना चैनल भी बनाया है। और मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि हमें लोगों को एक चीज़ सिखाई जाती है, लड़कियों को, कि हम सबके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है। मतलब आप गेस करिए क्या होती है, सोचिए। हम अपनी लड़कियों को जब वो छोटी होती है ना, शुरुआत से ही, बचपन से ही हमारी बच्चियों को किस चीज़ का शौक़ होता है सबसे ज़्यादा? सजने का और संवरने का। हाँ, कुछ लड़कियां ऐसी भी होंगी जिन्हें नहीं होता है, लेकिन अधिकांशतः 80% लड़कियों को सजने संवरने का बहुत शौक़ होता है। फिर आगे चल के हमारे जीवन में आते 16 श्रृंगार की भूमिका, कि भाई लड़की हमारी 16 श्रृंगार करके विवाहित होकर के अपने घर परिवार में जा कर के वैवाहिक जीवन को अच्छे तरीके से जिए। लेकिन मैं आज आपसे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हम लड़कियों के लिए 16 श्रृंगार से ज़्यादा ज़रूरी होता है 2 श्रृंगार, जो हमें अपनी बच्चियों को बचपन से सिखाना है। मतलब बचपन से उनको वो श्रृंगार करवाने हैं। अगर हमने अपनी बच्चियों को ये श्रृंगार सिखा दिए तो भविष्य में उनको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। आप ये सोचिए। 2 श्रृंगार, सबसे पहला है आपकी बच्चियों के लिए शिक्षा। आप अपनी बच्चियों को कितना भी दहेज दे देंगी, कितना भी घर दे देंगी, गाड़ी दे देंगी, जेवर दे देंगी, अगर आपकी बच्ची शिक्षित नहीं है, अगर आपने अपनी बच्ची को शिक्षा का धन नहीं दिया है, तो आप ये मान के चलना कि आपने अपनी बच्ची को कुछ भी नहीं दिया है। ये बात थोड़ा कुछ लोगों को हो सकता है सही भी नहीं लग रही हो, लेकिन जिन लोगों को सही लग रही हो प्लीज़ आप मेरे कमेंट्स करना। अच्छी नहीं, सही नहीं लगी वो भी करना, और सही लगी है तो वो भी करना। हो सकता है कि जो मेरा मत है वो सबका ना हो, और जो सबका है वो मेरा ना हो, ये हो सकता है ना। तो चूँकि जो मुझे लगा है ना, और जो मैंने लाइफ में सीखा, सोसाइटी से सीखा है मैंने, और जो मैंने अनुभव किए अपने भी जीवन की, सोसाइटी में बाकी औरतों को भी मैं देख रही हूँ ना, तो इन सब से जो मैंने सीखा है उसे मैं आपसे बताना चाहती हूँ। आप सोचिए, आप अपनी लड़की को एक घर बना करके दे देंगे। आजकल रील्स में, इंस्टा में, फेसबुक में खूब चल रहा है, लड़की को कुछ दो या ना दो पर उसे घर जरूर दो। आप लोगों ने भी देखा होगा। आप ये बताइए, आपने लड़की को एक घर बना करके दे दिया, लेकिन लड़की शिक्षित नहीं है, लड़की अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, शिक्षित भी है, बीएससी, एमएससी, बीएड, पीएचडी, सारी डिग्रियां हैं उसके पास, पर वो खुद से 10 रुपये नहीं कमा पा रही है। अब हमने बेटी को घर तो दे दिया, अब मान लीजिए उस घर में कभी भी मेंटेनेंस करवाना है, कभी भी हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उस घर को और अच्छा घर लुक देना है, उस बच्ची के मन में ये आ रहा है, तो वो कहाँ से करेगी? आप सोचिए। अगर उसके इन लॉ प्रेफरेंस नहीं कर रहे कि हाँ आप ऐसा करो, हस्बैंड नहीं कर रहे, तो वो कहाँ से करेगी? तो मेरे हिसाब से लड़कियों को 2 श्रृंगार जो हमें शादी के पहले ही करवाने हैं, और 16 श्रृंगार शादी के बाद से करवाने हैं। उन 2 श्रृंगार में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी बच्ची का आत्मनिर्भर बनना, और वो तभी बनेगी जब वो शिक्षा को ग्रहण करेगी और वो शिक्षा के महत्व को समझेगी। हम महिलाओं के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है शिक्षा। मैं आपसे बताऊं, अगर आपने अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बना दिया तो उसके जीवन में आप उसे घर दें या ना दें, जेवर दें या ना दें, गाड़ी घोड़ा दें या ना दें, पर वो अपने से बना लेगी। और अगर आपने बच्ची को शिक्षित नहीं किया, वो आत्मनिर्भर नहीं बनती है, तो आपका सब कुछ देना व्यर्थ हो जाएगा। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, एक रोटी हम कम खा लें, अपने श्रृंगार में कमी कर लें, अपने शौक़ में हम कमी कर लें, पर हम बच्चों को पढ़ाएं ज़रूर।
एक दूसरी चीज़ और निकल के आ रही है, जो बच्चियाँ शिक्षित हो जा रही हैं, वो कुछ बच्चियाँ हैं जो गलत रास्तों पे भी निकल जा रही हैं। तो इसको आप सोचिए कि क्यों निकल जा रही हैं। आप बच्ची को शिक्षा दो, आत्मनिर्भर बनो, लेकिन संस्कार और अपनी मर्यादा क्या होती है, ये हमें अपनी बच्चियों को ज़रूर बताना है। जब लड़कियों को मर्यादा नहीं पता होगी तो उनके जीवन में अच्छा नहीं हो सकता है। आप सभी महिलाएं, आप सभी मेरी बातों को समझ रही होंगी, ठीक है। तो हमें अपनी बच्चियों को सही रास्ते पे भी कैसे रखना है, शिक्षा को भी कैसे देना है, ये हमें पता होता है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को 9 महीना कोख में रखा है, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, उसकी क्या हरकतें हैं, क्या अच्छा कर सकता है, वो किस हद तक गिर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता, ये सब पता होता है ना। एक्सक्यूज मी, मैं 1 मिनट में आई। आ रही? हाँ, आंटी हैं, आ रहे। हाय दोस्तों, ठीक है। तो हमारी कहाँ बात चल रही थी कि हमें अपनी बच्चियों को शिक्षित बनाना है और उन्हें सही रास्ते पर रखना है, ठीक है। ये तो हुई हमारी बात, ठीक है। हाँ, तो शिक्षा सबसे बड़ा धन है। ये आप अपनी बच्चियों को देखिए, आजकल देखिए कितने क्रिमिनल बढ़े हुए हैं। लड़कियों को यही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। अभी आपने एक केस सुना होगा कि उस लड़की की शादी हो रही थी, 17 करोड़ की उनके पास संपत्ति थी। 17 करोड़ की तो वो शादी कर रहे थे एक्चुअली, और उसने अपने होने वाले केतन नाम था, सिया, है ना, अपने होने वाले हस्बैंड को मार दिया फेंक करके। खेलने को वहाँ गए थे घूमने के लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारी सोसाइटी में, क्यों हो रहा है, ये सोचने का विषय है। आगे चलकर हमें अपने बच्चों की शादियां करने में भी बहुत समस्याएं आएंगी अगर यही माहौल बना रहा तो हमें माहौल को सुधारना है। हमें बच्ची शिक्षित करने के साथ साथ हमें उसे संस्कार और उसकी क्या मर्यादा होती है, ये लड़कियों को ही नहीं, हमें लड़कों को भी सिखाना है। आज कल्चर सोसाइटी का बहुत ख़राब हो रहा है। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं होता कि हमें यही ना पता हो कि हमारी मर्यादा क्या है और हमें क्या काम करने चाहिए और हमें क्या काम नहीं करना चाहिए। तो आप सब बहनों से, सब भाइयों से ये विनम्र अनुरोध है कि ये बच्चियां हमारी हैं, ये समाज भी हमारा है। अगर हम थोड़ी सी पहल करेंगे ना तो शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा श्रृंगार है हम सबके लिए बच्चियों को हिम्मत देना। हिम्मत जो कि एक माँ ही अपनी बच्ची को दे सकती है, स्टार्टिंग से ही दे सकती है, ठीक है। कई बच्चियां घर का माहौल, कलेश, बाहर जब वो आती हैं उनके साथ छेड़खानी होना, कमेंट्सबाजी होना, तो इन चीज़ों से टूट जाती हैं, घबराती हैं, परेशान होती हैं कि नहीं मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी मम्मा, मुझे समस्या है, ठीक है। फिर उनके शारीरिक बदलाव आते हैं, ठीक है, मानसिक भी आते हैं। तो हमें बच्चियों को इतना मजबूत बनाना है, इतनी हिम्मत देनी है कि जो उनके अंदर का जो पेशेंस है, जो उनकी हिम्मत है, वो किसी भी परिस्थिति में टूटे ना। क्योंकि हिम्मत, साहस हर जगह हमें लेना पड़ता है महिलाओं को। हम लोगों के साथ मतलब आप जितने भी लोग शायद ये वीडियो देख रहे होंगे, आप खुद सोचना कि आपकी भी लाइफ में ऐसा कभी मोड़ आया होगा जिस मोड़ पे आपकी हिम्मत ने जवाब दिया होगा कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं आपसे बताऊँ, लेकिन मैं अपनी बात बताऊँ, आपको सच्ची बता रही हूँ, मैंने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी है कभी। हाँ, मुझे एक चीज़ का बस ये मजाल है कि मेरा क्या है ना, रियल भाई नहीं है। मैं आपको बताऊँ,
हम लोग सिस्टर हैं, हमारे भाई नहीं। तो जब मैं छोटी सी थी ना, मतलब जब चीज़ों को समझती नहीं थी, तब कभी कभी ज़रूर लगता था, नर्वस भी होती थी, परेशान भी होती थी। चीज़ें थी, मतलब दिमाग में ये चीज़ थी कि ऐसा नहीं है मेरे पास। लेकिन हमारे माता पिता ने हमारी परवरिश इस तरीके से की थी कि जब मैं बड़ी हुई, समझदार हुई, तब अब देखो जो चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ है उसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। और हर चीज़ अपने साहस से हम पा सकते हैं, मेहनत से कमा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चियों को हिम्मत दीजिए, बच्चियों को संस्कार दीजिए कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। हम सब मिलकर एक कदम उठाएंगे। बच्चियों को शादी से पहले ये 2 चीज़ सिखानी है, क्योंकि शादी के बाद उनकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। पहले तो हम अपने माँ बाप के संरक्षण में रहते हैं, तो कोई भी समस्या आती है तो वो हम पर नहीं आती, पहले हमारे माता पिता पर ही आती है, ठीक है। अगर हम पे कोई समस्या आएगी भी ना, तो वो सीधे माता पिता पे जाती है और उसका समाधान वो कर लेते हैं। ये नहीं करना है। समस्याओं का समाधान करना हमें अपनी बेटियों को ही सिखाना है, क्योंकि हम उनके साथ जीवन भर नहीं रह पाएंगे। आजकल बच्चियाँ पढ़ रही हैं, घर से बाहर जा रही हैं, सब काम कर रही हैं, ठीक है, जॉब कर रही हैं। तो वो जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, सुरक्षित रहें। उन्हें इतनी हिम्मत देना है, मतलब शुरुआत से ही सिखाना है हमें कि हमारे साथ अगर कभी गलत हो रहा है ना, तो हमें हिम्मत करके बोलना है। कुछ बच्चियाँ तो बोलती ही नहीं हैं, पेरेंट्स से भी नहीं बताती, डरती ही रहती हैं अंदर ही अंदर। अगर उनके साथ कभी कुछ छेड़खानी होती है या कुछ भी होता है, तो हमें अपने बच्चों को इतना विश्वास में लेना है कि बेटा अगर कल को कोई समस्या आपको हो रही है या कोई समस्या है, तो आप हमें बताएं, आप परेशान नहीं हो, ठीक है, बताएं। और उस समस्या से हम कैसे निकल सकते हैं ये हम अपनी बच्ची को बताएं, तो ये चीज़ उसके जीवन में भी आगे चलकर काम आएगी। जब हम उसके साथ नहीं भी रहेंगे और रहेंगे भी, तो वो अपनी समस्याओं का समाधान कर लेगी। और मैं आपको वादा करती हूँ, एक समय ऐसा आएगा कि वो आपकी भी समस्याओं का समाधान करने में माहिर हो जाएगी। तो आप अपनी बच्चियों को 2 श्रृंगार, ध्यान देना मेरी बात को। शिक्षा मीन्स आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा, साहस को कभी मत खोने देना। कभी भी अगर आपकी हिम्मत टूटी तो आप टूट जाते हो, तो अपनी हिम्मत को मत तोड़ो, अपने जज्बे को मत ख़त्म होने दो। कोई चीज़ हमें नहीं हम कर पा रहे हैं तो हम उसके लिए कोशिश करेंगे, हम हिम्मत करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, पर हम वो चीज़ कर सकेंगे और कर पाएंगे। ये हमें अपनी बच्चियों को सिखाना है। तो आपसे अनुरोध है कि आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप अपनी बच्चियों को सिखाएं, साथ में बच्चों को भी अपने संस्कार, अपने मर्यादा दें, जिससे कि वो समाज में होने वाले ये अपराधों को रोका जा सके, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स करना, और अगर मेरी कोई बात आप लोगों को किसी को गलत भी लगी तो आप उसे भी कमेंट्स करके मुझे बताइए। हो सकता है जो मेरी सोच है आप लोगों से थोड़ा मैच ना खा रही हो, आपकी कुछ अलग हो, तो मुझे भी पता चले, तो मैं भी उस चीज़ में अपनी लाइफ में परिवर्तन करने की कोशिश करूँगी। और आपके साथ अपनी लाइफ को मैं शेयर करती ही हूँ और ब्लॉगिंग कर ही रही हूँ। आपको अपनी दिनचर्या बताती हूँ कि कैसे मैं जॉब, अपने फैमिली को, बच्चों को, पढ़ाई सबको मैनेज कर रही हूँ। तो बस आपसे एक अनुरोध हो रहा है, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिए और कमेंट्स करके बताइएगा क्या आपको इसमें अच्छा लगा और क्या आपको गलत लगा। बाय, थैंक यू वॉचिंग माय चैनल।